हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। राघव के परिवार में उसकी पत्नी संगीता, एक बेटा शुभम और एक बेटी रागिनी थी। राघव एक छोटा किसान था जिसकी कुछ बीघा जमीन थी और 2 गायें थी जिनका दूध निकालकर वह दूध, घी बेचता और थोड़ी सी जमीन पर खेती कर अपने परिवार का उदर पोषण कर रहा था। उसके पास अपनी खेती के साधन के रूप में भी एक हल बैल का जोड़ा और आकर्षीय बारिश ही थी। पत्नी घर के बगीचे में थोड़ी बहुत साग भाजी लगा लेती थी, जिससे साग भाजी खरीदने जैसी दिक्कत भी नहीं होती थी। सीमित आय और संसाधनों में भी अच्छा गुजारा चल रहा था। इस तरह कभी अवर्षा तो कभी अति बारिश का कहर भी राघव को समय समय पर झेलना पड़ जाता था। परंतु राघव एक धैर्यवान किसान था और उसकी पत्नी संगीता भी काफी समझदार महिला थी। अपनी चादर के अनुकूल ही पैर पसारना उसको भली भांति आता था। बच्चे अभी प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे थे। शुभम 4ठी कक्षा में पढ़ रहा था और रागिनी 2री कक्षा में। एक दिन की बात है, संगीता अपने पति राघव से कहती है, अजी सुनते हैं बच्चों की क्लास बदलने वाली है, उनके लिए नए स्कूल ड्रेस, कॉपी, किताब भी खरीदने हैं। तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना। इस महीने कुछ पैसे बचे हुए हैं, उनसे कॉपी, किताब और नई ड्रेस खरीद देना। राघव बच्चों का खास ख्याल रखता था। उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी हर आवश्यकता की वस्तुएं बिना मांगे लाकर देता था। हर वो जरूरत पूरी करता था जो राघव की हैसियत और वश में थी। बल्कि कभी कभी संगीता राघव पर नाराज भी होने लगती थी। देखिए जी, बच्चे की हर जरूरत और कभी कभी तो जरूरत से ज्यादा उपलब्ध कराने से बच्चे बिगड़ जाएंगे। अरे नहीं बिगड़ेंगे संगीता, इनमें तुम्हारे संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। मुझे पूरा भरोसा है, ये कभी नहीं बिगड़ेंगे। और संगीता बस मुस्कुराकर रह जाती। यह कभी कहती है कि मुझे चने की झाड़ पर मत चढ़ाओ जी। यूं ही प्यार और सुकून के साथ राघव के दिन भी गुजर रहे थे। बच्चों की स्कूल फीस, पुस्तकें, स्कूल ड्रेस, उनकी सारी व्यवस्था करने के बाद राघव के हाथ में थैला भी नहीं बचता था। राघव के हाथ में एक ढेला भी नहीं बचता था। एक दिन की बात है, एक लेनदार आता है और राघव से वसूली की बात करता है। राघव, मेरे पैसे कब वापस कर रहे हो? तुमने तो बोला था 1 महीने में दे दूंगा। 2 महीना होने को आ गया, अभी तक तुमने पैसा वापस क्यों नहीं किया? भैया 4 से 6 दिन बीत जाने दो, दूध के पैसे शहर से आने बाकी हैं। 1 हफ्ता में हम आपको सब चुका देंगे। 1 हफ्ते के अंदर पैसे आ जाना चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। 1 हफ्ते में मैं किसी तरह आपके पैसे वापस कर दूंगा। वो व्यक्ति राघव की बात मानकर वापस चला जाता है। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आ जाती है और कहती है, हम आपको कितनी ही बार कह चुके हैं, कर्ज लेकर हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसे चल रहा है चलने दो। अरे संगीता, पहले पूरी बात सुन तो लो, समझ लो। बिना पूरी बात जाने बस शुरू हो गई। क्यों जी, कर्ज किस लिए लिए हो? अच्छा चलो बताओ, हमें भी पूरी बात बताओ। बच्चों का स्कूल फी, कॉपी, किताब, बस्ता, ड्रेस, हमारे हाथ खाली हो गए थे। अब बीज तो घर में था, परंतु खाद के लिए पैसे घट रहे थे। सो मैंने उस भाई से पैसे उधार लिया था। शहर से दूध के पैसे आते ही हम उसके चुकता कर देंगे। और देखो ना, ये बरसात भी नहीं आ रही, लगता है कि बीज खेत में ही सूख जाएंगे। चिंता ना करो जी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ संगीता, हमारे मुन्ना मुनिया पढ़ लिख जाएं और अच्छी सी नौकरी कर लें, फिर हमारे भी दिन सुख से बीतेंगे। और हमें क्या चाहिए? हाँ जी, सही कह रहे हो, बस जल्दी से हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं। समय यूं ही गुजरता रहा। राघव के साथ जो दूध, घी के पैसे आए, उन पैसों से उसने अपना कर्ज चुकाया और बाकी इस मकसद से बचाकर रख लिया कि राखी का त्योहार आ रहा है, बच्चों को कुछ नए कपड़े दिला दूंगा। देखते ही देखते राखी का त्योहार भी निकट आ गया तो राघव बाजार जाकर अपनी पत्नी के लिए एक नई साड़ी और दोनों बच्चों के लिए एक नए कपड़े खरीद कर ले आया और अपनी पत्नी को देते हुए बोला, अजी सुनती हो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर साड़ी लाया हूँ और बच्चों के लिए नए नए कपड़े लेकर आया हूँ। उसके बाद राघव संगीता को कपड़े देता है और संगीता कपड़े देखते हुए बोलती है, ये सब तो ठीक है, लेकिन अपने लिए क्या लाए हो? अभी हमारे पास सब कुछ है, बाद में कुछ अपने लिए ले लूंगा। है तो हमारे पास भी सब कुछ, फिर हमारे लिए क्यों लाए हो? अपने लिए भी कुछ ले ही लो।
आपका भी तो जन्मदिन साल भर में कभी ना कभी आता ही होगा। कब से देख रही हूँ वही 2 जोड़ी कमीज पजामे में गुजार रहे हो। तुम्हारे जन्म की वर्षगांठ रहती है संगीता, राखी के 2 दिन बाद, इसलिए लाया हूँ। कभी तो तुम कोई मांग नहीं करती हो, इसलिए मैं ला भी नहीं पाता। पर संगीता भी अपनी जिद पर अड़ी रही। अपने संदूक से कुछ पैसे निकाल कर दिए और राघव को शहर नए कपड़े खरीदने भेज दिया, क्योंकि नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। सर राघव भी संगीता की जिद पर शहर चला गया। दुकान में राघव अपने लिए कपड़े खरीद रहा था, तभी अचानक बारिश होने लगी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो राघव को दुकान में रुकना पड़ा। देखते ही देखते बारिश का पानी दुकान में घुस गया और राघव का मोबाइल पानी के अंदर गिर गया और बारिश का पानी धीरे धीरे पूरे दुकान में भर गया था। अचानक ही पानी की बहुत तेज लहर आई और सभी लोगों को पानी में बहाकर ले गई। राघव पानी में बह रहा था, तभी उसके हाथ से गाड़ी की टायर टकराती है तो वह टावर को पकड़ लेता है और फिर उसी के सहारे पानी में तैरने लगता है और फिर चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, हे भगवान प्लीज मदद करो, किसी को तो भेजो। तभी एनडीआरएफ की टीम नाव लेकर आ रही थी। नाव को उस तरफ मोड़ दिया। वहाँ पर जाकर देखा कई लोग पानी में डूब रहे थे, उसमें राघव भी था। अरे उधर देखो, कई लोग पानी में डूब रहे हैं, जल्दी उनको बचाओ। उसके बाद एनडीआरएफ के लोग पानी में कूदकर सभी लोगों की जान बचा रहे थे और फिर नाव में लाकर बैठाते हैं। उसके बाद उनको ऊंची जगह पर लाकर छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात हो गई थी, लेकिन राघव अब तक वापस नहीं आया था। संगीता और बच्चे भी चिंतित होने लगे थे। बहुत समय बीत जाने पर संगीता पड़ोस के घर जाकर फोन लगाने लगी, क्योंकि घर में एक ही फोन था। वो राघव अपने साथ लेकर गया था, लेकिन फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। कई बार प्रयास करने के बाद भी जब फोन नहीं लगा, तब थक हार कर संगीता घर वापस आ गई और आंखों आंखों में ही जाग कर रात काट दी। दूसरे दिन अखबार में ये खबर छपी थी कि शहर में अचानक भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है और बहुत से लोग पानी में बह गए हैं। ये खबर पढ़कर संगीता का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, लेकिन राघव घर नहीं आया था। तीसरे दिन सभी लोग उदास होकर बैठे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। संगीता ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने राघव को देखकर संगीता लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, आप कहाँ चले गए थे? हमारी तो जैसे लग रहे थे कि दुनिया ही उजड़ गई हो। हमारा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आपका फोन भी नहीं लग रहा था। हमें तो लग रहा था कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया है। उसके बाद राघव ने सारी बात बताई कि कैसे वह पानी में बह गया और कैसे उसकी जान बची, कैसे एनडीआरएफ की टीम ने देवदूत बनकर उसकी जान बचाई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।